अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम निसियान यानी भूल जाने की बीमारी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। निसियान ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक अलामत है। ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ये वक़ूअ पज़ीर होती है। इनमें दिमागी कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम की ज़्यादती, ज़हनी उलझनें, ज़हन की अदम यकसुई, गौर व फ़िक्र तदब्बुर की कमी, बेरग़बती, ये सारे असबाब जो हैं ये याददाश्त की कमी यानी भूल जाने की अलामत को ज़ाहिर करते हैं या उससे ये पैदा हो जाती है। तो बच्चों में चूँकि ज़हन ताज़ा होता है, अगर इनको कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के सिलसिले में इनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया जाए तो कुदरती तौर पे इनके अंदर याददाश्त का मादा पैदा हो जाता है। इनके अंदर याददाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये माशरे में भी देखा गया है कि जो बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं या हिफ़्ज़ कर चुके होते हैं वो दूसरे तलबा की निस्बत ज़हनी तौर पर, याददाश्त के तौर पर बहुत बेहतर साबित होते हैं। तो अगर ऐसा ना हो सके तो फिर ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत बेहतर है। मगज़ अखरोट, मगज़ बादाम ये 5-5 अदद ले लें। मगज़ कद्दू ये भी 1 चम्मच ले लें। मगज़ तरबूज ये 1 चम्मच। इनको थोड़ा सा दादड़ सा कूट करके इसके अंदर 8-10 दाने मुनक्का के यानी उसके बीज निकालने के बाद वो इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद देसी घी आप किसी फ्राई पैन में डालें और उसके अंदर ये सारा अमेज़ा डाल के इसको थोड़ा सा बघार सा लगा लें। उसके बाद ये बतौर नाश्ता के इस्तेमाल करें और उसके बाद हो सके तो 1 कप दूध खालिस जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। ये इंतहाई मुफीद है हाफ़ज़े के लिए, जिनको बातें भूल जाती हैं, निसियान की प्रॉब्लम है और बातें याद नहीं रहती, तो याददाश्त कमज़ोर होती है, उनके लिए नुस्ख़ा बहुत मुफीद है। अगर ये भी ना बना सकें तो फिर दिमागी एक माजून आती है वो इस्तेमाल की जाए, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।